दोनों चीजें दी, नेगेटिव माइंड और पॉजिटिव माइंड। नेगेटिव माइंड जो है हमारा, वो हमें विषयों की ओर ले जाता है, और पॉजिटिव माइंड जो है वो हमें ब्लिस की ओर लेके जाता है। तो यहां ये जो बता रहे हैं इसका भाव ये है, इफ यू आर कनेक्टेड विद योर नेगेटिव माइंड, you will be arrogant, you will be egoistic, you will be lusty, you will be sad, you will be morose and everything. And if you are connected with your positive mind, you are with the God, or you can say Satchit Anand. हमारे पास दोनों चीजें, परमात्मा ने हमें दोनों चीजें दी, नेगेटिव माइंड भी दिया, पॉजिटिव माइंड भी दिया, पर अविद्या के कारण हम नेगेटिव माइंड में ज्यादा जीते हैं, और नतीजा दुख। वही कारण है और कोई कारण नहीं हो सकता, नेगेटिव माइंड। और वही जब हम पॉजिटिव माइंड में चले जाते हैं, मीन्स अवेकनिंग, वी आर इन द प्लेस। पर यह कि पता कैसे लगे, पता कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कि वी लिव इन अनअवेयरनेस। अवेयरनेस में कभी भी नहीं जीते, बेहोशी में जीते हैं, होश में कभी नहीं जीते। इसलिए हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जी रहे हैं और जिंदगी चल रही है। तो यहाँ जो इशारा दिया है कि ऑलवेज कनेक्ट योरसेल्फ विद द पॉजिटिव माइंड। हाँ, ये है कि नेगेटिव माइंड की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन टोटली गोइंग इनटू द नेगेटिव माइंड, वन बिकम्स टोटल नेगेटिव एंड कैन नेवर फील ब्लिस इन हिज लाइफ। जो जोत दिल में जगा रहे हैं, वो मौज हरदम मना रहे हैं। जो जोत दिल में जगा रहे हैं, वो मौज हरदम मना रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम गुस्से में होते हैं तो हमें पता होता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, बेहोशी में गुस्सा करते हैं, और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि किसी भी हद तक जा सकता है। अगर वही गुस्सा होश में किया जाए, गुस्सा तो गुस्सा ही है, लेकिन वही गुस्सा अगर होश में करेंगे तो उसकी डिग्री, उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। गुस्सा तो होगा, आपको लगेगा कि गुस्सा हो गया, पर पीछे से प्यार भी होगा, वो गुस्सा नहीं रहेगा। लेकिन जरूरत किस बात की? अवेयरनेस की। इफ वी आर अवेयर अबाउट आवर एंगर, तो गुस्सा काबू में आ जाएगा। जैसे हम स्कूटर, कार चलाते हैं, अगर बिना ब्रेक चलाएंगे तो फिर एक्सीडेंट अपने आप ही होगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप हो जाएगा। अगर वही ब्रेक के साथ चलाएं तो यू कैन सेव योरसेल्फ एंड अदर्स आल्सो। सो द सिमिलर इज द केस विद द एंगर। इफ यू आर डूइंग इट अनकॉन्शियसली, यू कैन डू एनी डैमेज टू एनीबॉडी। अगर वही हम गुस्सा होश के साथ कर रहे हैं तो करके देखना, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बताऊं आपको। करके देखना गुस्सा। मैं ये नहीं कहता कि गुस्सा मत कीजिए, ये मत करो, जरूर करो जो भी आपको करना है, लेकिन होश के साथ कीजिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि ये गुस्सा भी मेरा किसी के काम आ रहा है, किसी का भला हो रहा है। आजाद फिक्रों गम से जो तुझसे आके लड़ा रहे। अब इस बात को एज इट इज समझें तो आंखें किससे लड़ाओगे? एज इट इज समझोगे तो किससे आंखें लड़ाओगे? तो इसलिए जरूरत पड़ती है कोई रहबर मिल जाए, कोई हमराज मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए,
जो हमारी समस्या का हल दे दे। गुरबाणी में भी आया कि हे मना मेरे सदा रहो हर नाले। कितना अच्छा लगता है, रहना भी चाहिए। और परमात्मा कहाँ है, हरि कहाँ है जिसके साथ रहोगे? फिर खाली के खाली, रट्टा जरूर लग जाएगा पर रहेंगे खाली के खाली, ना हरि मिला ना कुछ और मिला। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि कोई महापुरुष हमारी ज़िंदगी में आ जाए जो हमें रास्ता बता दे, जो अपने अनुभव से हमें रास्ता बता दे। नहीं तो पढ़ के तो फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो यहाँ बताया है कि हुए हैं आज़ाद फिक्रो गम से। आज़ादी कैसी है? इसका मतलब ये तो नहीं कि फिक्र नहीं आएगा, गम भी नहीं आएगा। ये दोनों चीज़ें हैं, इनके बिना दुनिया चल नहीं सकती, कोई भी नहीं चल सकता। हुए हैं आज, लेकिन आज़ादी कैसे मिली? आज़ादी इस तरह मिली कि हम फिक्र को भी देख रहे हैं, गम को भी देख रहे हैं, लेकिन उनके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ा। कोई भी चीज़ एनर्जी मांगती है, फिक्र थॉट ही है। कोई भी फिक्र हमारे भीतर पैदा होता है वो थॉट है, थॉट को एनर्जी चाहिए। हम माइंड के ट्रैप में आ जाते हैं और एनर्जी दिए जा रहे हैं और वो बढ़ता चला जाता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरो तो फूटता चला जाता है। तो यही हमारी हालत है कि हम गम और भय को पकड़ लेते हैं, अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर हमें अपने आप को डिस्कनेक्ट करना आ जाए तो बेशक जितने गम हो भय हो, यू आर जस्ट विटनेसिंग। आप साक्षी भाव से देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं, पर थिंकिंग माइंड में नहीं गए। गम और ये चीज़ें कब बढ़ती है? जब हम थिंकिंग माइंड में चले जाते हैं। भय और गम कब बढ़ते हैं? थिंकिंग माइंड के अब क्या होगा, अब कैसे होगा, इसको क्या करेंगे, वो बढ़ता चला जाता, एनर्जी लेता चला जाता हमारा। तो जब हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें उस थॉट से, थिंकिंग माइंड में नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यू विल बी रिलीव्ड। बात इतनी सी है। इसको कहते हैं जोत जगाना। बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस। जोत है क्या? इट इज कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस इज, और सारी दुनिया में परमात्मा ही परमात्मा कॉन्शियसनेस है, जोत है। नाम अलग अलग दिए पर है कॉन्शियसनेस। इफ यू आर कॉन्शियस व्हाट इज अकरिंग इन माई माइंड, यू कैन डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, अदरवाइज इट विल ट्रैप यू। समझने वाली है, रजा में जो भी हुए हैं राजी। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि सिचुएशन अराइज कैसे होती है। सिचुएशन का अराइज होना हमारे तुम्हारे बस में नहीं है। इट इज दाई विल। मैं सोचता हूं कि मैं गाड़ी जाके पकड़नी है, पूरी तैयारी है मेरी, रास्ते में जाम मिल जाता है, गाड़ी छूट जाती है, तो मेरे हाथ में क्या है कुछ हाथ में अपने? हु क्रिएटेड दिस सिचुएशन? परमात्मा सिचुएशन क्रिएट करता है। अब दूसरा इंस्टेंस
कि मैं घर से निकलता हूँ, मुझे गाड़ी पकड़नी है और मुझे बड़ी एंग्जाइटी है, गाड़ी छूट ना जाए, छूट ना जाए। मन अंडर फियर, सारे तनाव में है बुरी तरह से कि गाड़ी कहीं छूट ना जाए, छूट ना जाए। जैसे मैं घर से निकलता हूँ तो आगे कुछ भी नहीं होता, नो जैम, नो रश, समय से पहले पहुंच जाते हैं। तो सिचुएशन आपने क्रिएट की, परमात्मा ने। क्यों? इट वॉज दाई। जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है हमारी लाइफ में, इट इज दाई विल, परमात्मा की मर्जी से हो रही है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। हाँ, हमें लगता है, इल्यूजन है कि हमारी मर्जी से हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता, धोखे में जीते। तो यहाँ अब बात आई कि जो भी सिचुएशन है इट इज दाई विल। अब हम क्या करें फिर, ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करें? अगर दाई विल है, परमात्मा की मर्जी है, तो हमारा क्या रोल होना चाहिए? हमारा रोल यही है कि वी शुड एक्सेप्ट द सिचुएशन, एंड व्हेन यू एक्सेप्ट द सिचुएशन यू आर पीसफुल। सबसे पहले जो आपको मिलेगी, यू आर पीसफुल। ठीक है, हो गया, हो गया, इट हैड टू हैपन। आपकी कंप्लेंट्स, आपकी ग्रजेस, आपकी रिजेंटमेंट सारे खत्म हो जाएंगी, यू आर एट पीस। सेकंड क्या होगा? इफ यू आर पीसफुल यू आर हैप्पी। खुशी हम ढूंढते हैं ना, तो खुशी कहाँ मिली? दाई विल, एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस ना करके देख लो, आपको पता लग जाए कितने खुश होते हैं। खुद तो परेशान, दूसरों को भी परेशान कर देंगे बिल्कुल। सो इट इज दाई विल एंड वी आर टू एक्सेप्ट इट। रजा में जो भी हुए हैं राजी, वो लुत्फ मस्ती उठा रहा है। जिंदगी का आनंद वही उठा रहा है जो दाई विल को एक्सेप्ट कर रहा है, जो परमात्मा की मौज को मान रहा है, कह नहीं रहा। कहते जाओ, कहते जाओ, कुछ नहीं होगा, मानने से सब कुछ हो जाएगा। इफ यू आर पीसफुल यू आर हैप्पी। खुशी हम ढूंढते हैं ना, तो खुशी कहाँ मिली? दाई विल, एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस ना करके देख लो, आपको पता लग जाए कितने खुश होते हैं। खुद तो परेशान, दूसरों को भी परेशान कर देंगे बिल्कुल। सो इट इज दाई विल एंड वी आर टू एक्सेप्ट इट। रजा में जो भी हुए हैं राजी, वो लुत्फ मस्ती उठा रहा है। जिंदगी का आनंद वही उठा रहा है जो दाई विल को एक्सेप्ट कर रहा है, जो परमात्मा की मौज को मान रहा है, कह नहीं रहा। कहते जाओ, कहते जाओ, कुछ नहीं होगा, मानने से सब कुछ हो जाएगा। जहां आपने मानना शुरू किया, द टर्बुलेंस इन योर माइंड दैट इज गॉन। उससे क्या होगा? टर्बुलेंस जब हमारे मन में नहीं होती तो क्या होता है? यू कैन सी द सिचुएशन क्लियरली, नॉट विद हेजी आइज, नॉट विद प्रेजुडिस, बट यू कैन क्लियरली सी द सिचुएशन को व्हाट इज इट एंड कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग, एंड यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग why it has happened। तो उसमें आपको एक नई रोशनी मिलेगी कि ये क्यों हुआ। और भी कई बातें इसमें से निकलेंगी, पर इतना अभी तो समझ लीजिए कि रज़ा में जो भी हुए हैं राजी, वो लुत्फ मस्ती खा रहे हैं। के दिल में
निगाह है मुर्शिद के मैं हूँ कुर्बान, खुदा का पर्दा उठा रहे हैं। तो मुर्शिद क्या है, हमें निगाह देता है। अब निगाह भी समझ नहीं आएगी, पर निगाह के पीछे क्या है कि मुर्शिद एक समझ देता है, एक अंडरस्टैंडिंग देता है, जैसा भी मैंने दिया। मुर्शिद एक समझ देता है हमको, और जो इंसान उस समझ को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर भी बात एक्सेप्टेंस पे आती है। हम सुन लेते हैं, ठीक है कहा होगा जी, ऐसे तो कहते ही रहते हैं, तो बात आप तक पहुंचेगी नहीं, कभी भी नहीं पहुंचेगी ये बात। तो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब इसको करके देखेंगे, जहां आपने एक इंस्टेंट में भी ये बात को अप्लाई करके देखा, आपके सामने आगे का रास्ता खुलता चला जाएगा। अगर हम नहीं एक्सेप्ट करते तो दरवाजा तो पहले बंद है, थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो बात कहाँ से चलती है, जहाँ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है गुरुजी ने यह बात कही थी, अब हम इसको करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही आपने किया, आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन खुलनी शुरू होगी। मतलब कि एक जो रास्ता बंद था वो आपका ब्लॉकेज निकल गई बिल्कुल, आगे सब क्लियर नजर आने लगेगा क्या मुझे क्या करना।